हेलो। तो यहाँ पे अपने को क्या दिया है कि nth ऑर्डर का लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे? तो हैज एग्जैक्टली n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ना ही एट मोस्ट, ना ही लेस देन, ना ही मिनिमम, तो हमेशा उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ऐसे और एक बार ये पूछा था द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट? पहले तो ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? लीनियर है ना, क्यों? क्योंकि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव है वो सारे लीनियर है, और कोई भी डिपेंडेंट उसके साथ प्रोडक्ट उसका डेरिवेटिव कुछ प्रेजेंट नहीं है। y भी खुद अपने आप में लीनियर है और उसका डेरिवेटिव भी लीनियर है। तो इसका मतलब ये एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जितने ऑर्डर का ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। तो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? ब्रैकेट में 4 लिखा है, 4। ठीक है, तो 4 है, तो इसके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे? हैज एग्जैक्टली 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। तो जितने ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? अपने पास सॉल्यूशन होगा। जैसे अब देखो, जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग सॉल्यूशन देखे नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई वाई डैश एन के टर्म्स में, ठीक है, तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है? एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके फॉर्म में आता है, और इसमें एक कांस्टेंट रहता है अपने पास c। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम लोग क्या फॉर्म करते हैं? एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो अगर अपने को कभी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज किया, तो उसको एलिमिनेट करके क्या करेंगे? हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। और जितने कांस्टेंट होंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हाँ, दो तरीके के कांस्टेंट होते हैं। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब जो वेरिएबल होता है ना, उसी को बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर है? और जो फिक्स कांस्टेंट होता है वो अलग चीजें होती है। फिक्स कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल कांस्टेंट। तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं वो अपने को पता नहीं होता, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं x का इंटीग्रेशन करता हूँ, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ये c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है बट कैसा कांस्टेंट है? वेरिएबल कांस्टेंट। तो ये दोनों में ध्यान रखना। क्लियर है सबको? तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव का तो मिनिमम ऑर्डर कितना होगा? जितने उसके पास कांस्टेंट होंगे। उससे ज्यादा उसका ऑर्डर हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम एटलीस्ट ऑर्डर कितना होना चाहिए? जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये क्लियर है सबको? तो अपने को क्या करना है, जितने अपने पास क्या दिख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहे हैं, उतने टाइम उसको डिफरेंशिएट करना है, और वहां से अपने को क्या मिलेगा? एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग करते हैं तो हो सकता है वो नॉन लीनियर वगैरह कुछ भी बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने को एक फैमिली दिया जाएगा। फैमिली कैसे पता चल रहा है? सी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, जैसे अगर एक ले रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब मैं c को अगर जीरो पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू एक्स, ये एक लाइन मिल गया। अगर मैं y c के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 1 का लाइन मिल गया, मतलब ये एक ऐसा लाइन मिल जाएगा। ऐसे में अगर c को -1 पुट कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से लाइन मिलेगा। तो ऐसे अपने पास क्या मिल रहा है? ये एक फैमिली ऑफ लाइन है। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइन। अब मुझे क्या निकालना है? एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जिसका ये सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? हेलो।
फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। प्लेन में जितने भी स्ट्रेट लाइन है तो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है किसका, जितने भी प्लेन होंगे, प्लेन के अंदर जितने भी स्ट्रेट लाइन है। तो पहले बताओ प्लेन के अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है लाइन का? हम्म, क्या? हेलो, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ प्लेन। ठीक है, तो ये अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब इसको क्या करना है, इसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट यूज हो रहे हैं? कोई बताएगा इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कितने यूज हो रहे हैं? आर्बिटरी कांस्टेंट कितने यूज हो रहे हैं? ए, बी और सी। और इसमें से अगर कोई पूछेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हो रहे हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हो रहे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने यूज हो रहे हैं? सिर्फ दो यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब मैं अगर इसको 2 टाइम्स डेरिवेटिव करूं तब भी अपने को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, है ना? तो अब इसका क्या करना है, अपने को फॉर्म करना है एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट ही है ना, तो राइट साइड में लेके जाके भी इसको कांस्टेंट लिख सकते हैं। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 1 टाइम तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ए प्लस बी वाई डैश इज इक्वल टू 0। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, ये यहाँ पे हम लोग इसको कांस्टेंट के प्लेस पे अब y को तो 0 ले नहीं सकते, तो क्लियर है सबको? तो ये अपने पास क्या मिल गया, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। क्लियर है सबको? और वैसे भी एक लाइन हमेशा सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जब हम लोग इसको इसका डबल डेरिवेटिव, जैसे किसी भी स्ट्रेट लाइन है उसको 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा 0 ही आता है। ये क्लियर है सबको? तो लाइन का जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो हमेशा क्या होता है, y डबल डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ सकता है, दिया होगा अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, देन द ऑर्डर क्या होगा, ये डिग्री पूछ सकता है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा अपने पास, डिग्री लीनियर है कि नॉन लीनियर? लीनियर, क्योंकि सिर्फ अपने पास एक ही सिंगल डबल डेरिवेटिव है और उसका डिग्री क्या है, 1। होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? राइट साइड में अगर 0 है तो होमोजीनियस, नॉन 0 है तो नॉन होमोजीनियस। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन of all circles of a radius r whose center lie on the y axis। इसका इक्वेशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है उन सारे सर्कल का जिनका रेडियस r होगा और सेंटर लाई करेगा y एक्सिस पे। तो इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग,
y माइनस चलेगा, b ले लो, y1 ले लो, चलेगा। कोई भी कांस्टेंट y1 मतलब वेरिएबल हो जाएगा, b ले लेते, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास कि जितने भी सर्कल्स होंगे जिनका रेडियस आर हो और सेंटर लाई करता है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस मतलब यहाँ पे कहीं सेंटर होगा मेरे पास। अब ये सेंटर, इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर अपने पास यहाँ पे x कितना होता है 0 और y कितना होगा b। तो जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो x माइनस ए स्क्वायर, तो a अपने पास क्या है 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक बात बताओ, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने यूज हो रहे हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल रहा हूँ। हाँ, आर्बिट्ररी सिर्फ वन हो रहा है, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ना, वो क्या बनेगा अपने पास, वन ऑर्डर का बनेगा। और एक बार सेट में क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन है बट उसका आंसर डिफरेंट आएगा। वो क्यों आएगा मैं क्वेश्चन बताऊंगा, बट यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल रेडियस आर। अब ये इसमें कहीं पे नहीं यूज किया कि आर्बिट्ररी है, मतलब ये फिक्स वेरिएबल है। मतलब जब ये रेडियस देगा ना, तो रेडियस की फिक्स वैल्यू गिवन होगी, 2 3 4 5 जो भी होगा, लेकिन ये फिक्स है, यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, कुछ सेंटर लाइन ऑन द वाई एक्सिस। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने यूज हो रहा है, सिर्फ एक। मतलब जब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो वहां पे आर होगा, क्योंकि आर एक फिक्स वैल्यू है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो अब इसको डिफरेंशिएट करो x के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 2 टाइम्स y माइनस बी, और फिर y का फिर से करेंगे तो y डैश, और ये अपने पास 0 आ जाएगा। यहाँ से अपने को जस्ट इसको एलिमिनेट करना है ना, तो मतलब अगर मुझे y माइनस बी की वैल्यू मिल जाए, या तो अलग से b की वैल्यू मिल जाए, या y माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास y माइनस बी है, तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। पहले 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस बी वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो y माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस वाई डैश अपॉन एक्स ना। उसके बाद अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये मेरे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ ला दो, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, डिफरेंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये अपने पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? हम्म, ये इसको हम लोग ये उल्टा आएगा ना, इसको ये सर लेके ही जाएंगे, तो x अपॉन वाई डैश। नॉन लीनियर है क्यों, क्योंकि वाई डैश का यहाँ पे डिग्री क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो नॉन लीनियर है। डिग्री कितना है इसका, डिग्री 1, ऑर्डर डिग्री 1 होगा कि 2 होगा, डिग्री 2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा और डिग्री क्या होगा इसका, 2 होगा। क्लियर है सबको ये? और यहाँ पे ना ये r एक फिक्स वैल्यू है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं यहाँ पे, तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि r ये अपने को गिवन दिया होगा, या तो जो भी वैल्यू होगा, लेकिन r यहाँ पे अपने को गिवन होगा, ये कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। अब सेट में क्या क्वेश्चन पूछा था, ये क्लियर है सबको, समझ में आई है? अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ वेरिएबल रेडियस आर विथ सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। तो सेम क्वेश्चन है, उसमें वाई एक्सिस पे सेंटर था, इसमें एक्स एक्सिस पे सेंटर होगा। तो डिफरेंस क्या होगा, वहां पे y माइनस बी का होल स्क्वायर दिए थे, यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
बट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल विथ वेरिएबल रेडियस। इसका मतलब क्या है, आर यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं है, तो आर भी क्या हो जाएगा, आर्बिटरी कांस्टेंट। तो इसका मतलब किसको किसको एलिमिनेट करना है, एक तो ए भी एलिमिनेट करना और आर को भी एलिमिनेट करना है। तो दोनों में वैसे भी इसमें ऑप्शन भी नहीं दिए, 2 3 4 5। एक तो वैसे भी समझ में आ गया कि 1 डिग्री का 1 ऑर्डर का तो होगा नहीं, और वैसे भी 2 से ज़्यादा तो वेरिएबल यूज भी नहीं हो रहे, तो 2 से ज़्यादा तो हो भी नहीं सकता, तो इसको ऑर्डर क्या होगा, 2 ऑर्डर होगा। क्लियर है ये डिफरेंस दोनों में। हाँ, इसका इक्वेशन बनाओ ना, लीनियर होगा नॉन लीनियर होगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो, उसको ऑर्डर बताना है, उसका डिग्री बताना है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है वो बताना है। और उसमें ना ही आर प्रेजेंट होना चाहिए और ना ही उसमें ए प्रेजेंट होना चाहिए। ऑर्डर, डिग्री, लीनियर नॉन लीनियर। आया किसी का ऑर्डर, क्या आ रहा है उसका। बोलो ऑर्डर क्या आएगा उसका। ऑर्डर 2, ऑर्डर तो अपने को पहले ही पता था 2 आएगा। डिग्री 1 आ रहा है और नॉन लीनियर आ रहा है। ठीक है, कुछ करना नहीं था इसमें, पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई और ये 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0।
सबसे पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। जब 2 टाइम्स एक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2 वाई वाई डैश, तो ये एक्स माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके प्लेस पे इसको रिप्लेस कर देंगे। फिर वाई वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये आने के बाद इसको फिर से क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ से आर भी एलिमिनेट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 2, और उसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 1। क्लियर है सबको ये? तो इसको सॉल्व करना, बस खाली यहाँ पे ये आने के बाद ना इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना था। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी कांस्टेंट एलिमिनेट होगा। पहले ए को एलिमिनेट किया, अब ये जो आर बचा इसको एलिमिनेट कर दो। तो ऐसे कुछ और स्टैंडर्ड एग्जांपल है, तो नोट्स में लिखा है वो कर लेना, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसे ही मान लो कुछ अलग अलग एक ही कांस्टेंट को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ए ई रेस टू बी एक्स यूज कर लूँ, या फिर कभी कभी ए साइन बी एक्स, ये टाइप के आते हैं, या फिर कुछ साइन अल्फा एक्स ई रेस टू बीटा एक्स, ये टाइप के आते हैं, और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा। तो जब भी ये टाइप के आएंगे ना, कभी भी इसको सॉल्व मत करना, ठीक है। जैसे साइन कॉस है तो उसको तो डेरिवेटिव कर देना, क्योंकि वो साइन कॉस फिर से साइन आ जाता है। लेकिन जब भी कॉम्प्लिकेटेड होगा कभी इसको सॉल्व मत करना। हमेशा क्या करो, जो ऑप्शन गिवन है ना, जो सबसे सिंपल वाला पहले उसमें पुट करके चेक करो, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन होगा उसमें चेक करो। ऐसे हर एक ऑप्शन में पुट करके चेक करना, भले टाइम लगेगा बट वैसे ही करना। कभी भी सॉल्यूशन का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन में मत जाना। जैसे इस बार का क्वेश्चन था, अभी इसी बार पूछा था, सबको दिख रहा है? हेलो, हाँ अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए ई रेस टू बी एक्स। इसमें कितने कांस्टेंट है? 2। इसका मतलब अपने को इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना है? 2 टाइम। तो कभी भी इसको डिफरेंशिएट करके ये सब मत निकालना। सबसे पहले क्या करो, y इज इक्वल टू ए बी एक्स है ना, इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, एक तो dy बाई डी एक्स यूज हो रहा है, तो पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डबल डेरिवेटिव भी हर में यूज हो रहा है, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो। उसके बाद पहला चेक करके देखो, अगर ये राइट हो गया तो ठीक है, अगर ये राइट नहीं हुआ तो सेकंड चेक करो, सेकंड नहीं हुआ तो थर्ड, ऐसे ही करना है। तो अपने पास क्या गिवन है यहाँ पे, y इज इक्वल टू ए ई रेस टू बी एक्स। तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि y इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अपने को क्या चाहिए, पहले तो y डैश और फिर इसका स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे y इंटू वाई डबल डैश। तो y इज इक्वल टू ए ई रेस टू बी एक्स है। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी ई रेस टू बी एक्स। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई रेस टू 2bx। अब ऐसे क्या निकालना है, y को मल्टीप्लाई करना है y डबल डैश से। तो जब मैं y डबल डैश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, a b स्क्वायर ई रेस टू बी एक्स, और उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, y से। तो जब y से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये a और ये a क्या आ जाएगा अपने पास, a स्क्वायर, और ये b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक e रेस टू बी एक्स एक e बी रेस टू एक्स, कितने हो जाएंगे, e रेस टू 2bx, मतलब e रेस टू bx इंटू e रेस टू bx, तो क्या हो जाएगा e रेस टू 2bx। अब अगर मैं इसको पुट करूंगा तो y इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर, तो y इंटू वाई डबल डैश क्या है अपने पास, a स्क्वायर बी स्क्वायर ई रेस टू 2bx माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर ई रेस टू 2bx। तो आंसर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब ये क्या है,
इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहली बात तो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव, ये सॉल्यूशन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, तो इसका 2 टाइम डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हुआ। और सेकंड क्या होता है कि ये जो भी कर्व है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है और इसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी हो रहा है, तो देयरफॉर ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर ये नहीं होता तो सेकंड चेक करके देखो। क्लियर है सबको ये? हम्म। ये विजिबल है सबको? द डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए को एलिमिनेट करके इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। अब इसमें कितने कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, सिर्फ एक ही कांस्टेंट यूज हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसको एक टाइम डिफरेंशिएट करके इसका सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव तो बन ही आएगा, लेकिन इसका डिग्री हो सकता है चेंज हो जाए। तो ए बी सी डी ऑप्शन है, तो ये भी हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इसमें अपने को क्या करना होगा। अब इसमें देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दिख रहे हैं, सब में क्या है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो हर एक केस में क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4xy से। और क्या चाहिए अपने को, एक तो 8y चाहिए, दूसरा 8y स्क्वायर, तो ये फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद dy बाई डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, और एक केस में dy बाई डी एक्स का क्यूब चाहिए। तो एक बार इसमें पुट करके चेक करो, इसमें एक बार पुट करके, अगर ये राइट है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड चेक करो। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, और हमेशा ऑप्शन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है। ऐसे केस में, जिस केस में ऑप्शन से चेक करना है, तो हमेशा या तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन होगा, कभी भी सी डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। मैं सिर्फ एमएस सेट की बात कर रहा हूँ, बाकी एग्जाम की नहीं। चेक करो इसमें से कौन सा ऑप्शन करे, क्या सॉल्व करना, चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। y अपने पास दिया है a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर, चेक करना है किसको सेटिस्फाई करेगा बस। जो भी गिवन है फाइंड आउट करो, पुट करो, जो सेटिस्फाई करेगा वही सॉल्यूशन होगा, जैसे इसके इसके पहले वाला किए थे। हाँ अब भी करना है ना।
आया किसी का? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो? हेलो। आंसर आया किसी का बोलो? आया किसी का बोलो? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलो ध्यान दे। अपने पास क्या गिवन है? y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो पहले अपने को जो जो फाइंड आउट करना है पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। एक तो अपने को y डैश फाइंड आउट करना है, तो जब उसका y डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2a एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा अपने पास। इसके बाद अपने को 8y कैलकुलेट करना है, तो जब 8y कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8a एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ऐसे 8y स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो 8y स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 8a स्क्वायर एक्स माइनस ए रेस टू 4। इसके बाद और क्या कैलकुलेट करना है? y डैश का क्यूब। y डैश का क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2 का क्यूब 8 a क्यूब एक्स माइनस ए का क्यूब। ऐसे y डैश का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा अपने पास 4a स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और क्या क्या कैलकुलेट करना है? -4xy, तो -4xy क्या हो जाएगा अपने पास? -4xa एक्स माइनस ए का स्क्वायर। यही सब कैलकुलेट करना है अपने को। हेलो, यहाँ तक? हाँ, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो देखो, अगर ए ऑप्शन में पुट करोगे ना तो वो जीरो नहीं आ रहा है। किसी ने चेक किया फर्स्ट ऑप्शन?
सेकेंड ऑप्शन चेक किया किसी ने, सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंड ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन हो रहा है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या बोला है कि वाई डैश का क्यूब माइनस 4xy वाई डैश 8y² इज इक्वल। अब वाई डैश का क्यूब मतलब ये वाला 8a³ x माइनस a का क्यूब माइनस 4xy और वाई डैश मतलब माइनस 4xy को किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई डैश से। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 x a² x माइनस a। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 पावर, तो ये कितना हो जाएगा 3 पावर। उसके बाद लास्ट में क्या दिया है 8y², तो 8y² मतलब 8a² x माइनस a⁴। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, सबके पास 8 है, सबके पास a² है और सबके पास x माइनस a का क्यूब है। तो जब मैं 8a² x माइनस a का क्यूब कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, 8 भी कॉमन आ गया, a² भी कॉमन आ गया, सिर्फ एक a बचेगा। ठीक है, यहाँ से 8 भी कॉमन आ गया, a² भी कॉमन आ गया, x माइनस a क्यूब भी, सिर्फ क्या बचेगा माइनस x प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है अपने पास, 8 भी कॉमन आ गया, a² भी कॉमन आ गया, x माइनस a का क्यूब भी कॉमन आ गया, सिर्फ क्या बचेगा x प्लस a, सॉरी x माइनस a। तो यहाँ से x से x कैंसिल, a से a कैंसिल, 0 इंटू सम नंबर 0। तो बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा, किसका किसका सेटिस्फाई कर रहा था बी ऑप्शन। ए ऑप्शन पुट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो बस इतना इसको पुट करके चेक करना था कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। बी ऑप्शन आ रहा था सबका। ऐसे ए चेक करोगे तो वो 0 नहीं आएगा, मतलब ऐसे कॉमन लेने के बाद ये टर्म कैंसिल नहीं हो रहा था। अब ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 हो गया। ऐसे सेकंड में ना तो ये 0 हो रहा है ना तो ये 0 हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। सी डी चेक नहीं करना है, क्योंकि सी डी चेक करो बहुत टाइम लगेगा। अपने को सिर्फ वही चेक करना है जो सेटिस्फाई करता है, कभी भी सी डी ऑप्शन पूछेंगे भी नहीं। नहीं, अगर सी डी से नहीं हो रहा है इसका मतलब वो जो क्वेश्चन में गिवन है वो डायरेक्ट आ जाएगा डेरिवेटिव करके, जैसे बाकी सब में आता है। जिस केस में सॉल्यूशन से डायरेक्ट नहीं आ रहा डेरिवेटिव करने पे, समझ जाने का पुट करके ही आएगा। ये सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड के लिए रहता है, मतलब जो सिंपल है वो तो डायरेक्ट आ जाता है, वो देख के समझ में आ जाता है कि इसको डेरिवेटिव करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। जो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, जैसे भी ये देख के पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सेटिस्फाई करे, उस केस में अपने को पुट करके चेक करना है। तो ऑप्शन ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ए बी रहेगा। ऐसा इन जनरल नहीं, अगर डायरेक्ट आ रहा है तब तो फिर डेरिवेटिव पुट करके ही चेक करते हैं। तो ये हो गया अपना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर का चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर, अब फर्स्ट ऑर्डर में भी फर्स्ट डिग्री का चेक करेंगे, लीनियर नहीं, फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मतलब कि y ये अपने आप में भले 1 डिग्री, ये भी अपने आप में क्या होना चाहिए 1 डिग्री का होना चाहिए, और फर्स्ट ऑर्डर ये भी अपने आप में क्या होना चाहिए 1 डिग्री का होना चाहिए। नहीं, डिग्री बोला है ना। तो ये देखो, ये भले कितना भी हो, ये y² हो, y³ हो, y⁴ हो, लेकिन y डैश का पावर क्या होना चाहिए हमेशा 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या होता है कि उसके डेरिवेटिव का पावर क्या होना चाहिए 1। यहाँ पे नॉन लीनियर लीनियर की बात नहीं कर रहे। अगर ये y² लीनियर नहीं है